दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाएं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या यही रियल प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को शाही चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों 2012 की लंदन ओलंपिक में गीता फोगाट ने कौन सा पदक जीता था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कांस्य पदक। दोस्तों 2012 की लंदन ओलंपिक में गीता फोगाट ने कांस्य पदक जीता था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कांस्य पदक। दोस्तों 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कनाडा के खिलाड़ी के फाइनल में जाने से उन्हें कांस्य पदक जीतने का मौका मिला। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ और यह किससे संबंधित था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1976 ईस्वी में। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन यह 1976 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1976 ईस्वी। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। यह संशोधन 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच लागू था। इस संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग यह भी याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। दोस्तों राज्य के गणतंत्र दिवस पर झंडा यह राज्य के राज्यपाल द्वारा फहराया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है राज्यपाल। दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह ध्वजारोहण किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना यह 28 दिसंबर 1828 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना यह मुंबई में की गई थी। दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। दोस्तों 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही किया गया था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विधान परिषद। दोस्तों विधान परिषद यह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है विधान परिषद। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 4A। दोस्तों भाग 4A यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भाग 4A। दोस्तों भाग 4A में अनुच्छेद 51 के ए में जो मौलिक कर्तव्य हैं वह जोड़े गए थे, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2008 में। दोस्तों यदि आप लोगों से पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई, तब आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे 2008। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे 2003। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों सितार से संबंधित कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंडित रविशंकर। दोस्तों पंडित रविशंकर यह एक सितार वादक हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पंडित रविशंकर। दोस्तों अरविंद पारेख और विलायत खान यह भी दोस्तों सितार वादक हैं। दोस्तों पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नर्मदा, साबरमती और माही। दोस्तों यह 3 नदियां नर्मदा, साबरमती, माही यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों का जो भी ऑप्शन में आंसर दिया हो आप लोग उस पर टिक कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य या उत्तर प्रदेश के वर्तमान स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है केशव प्रसाद मौर्य। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हैरोल्ड डॉमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सूर्य के प्रकाश में आने के कारण। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो रियल प्रश्न पूछे गए हैं उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ कराया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।